नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की ओर से प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, इस आ गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि जो है इलेक्शन से पहले आ जाएगा। तो देखिए, इलेक्शन से पहले आ चुकी है। और ये सबसे अच्छी खबर ये भी है इसमें कि एप्लीकेशन फीस जो है वो घटा दिया गया है। जैसा कि सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि एप्लीकेशन फीस 100 रुपया लगेगा सभी को, तो अब जो है सरकार की ओर से एप्लीकेशन फीस जो है वो घटा दी गई है। ठीक है, मात्र 100 रुपये ही आपको एप्लीकेशन फीस देना होगा। तो चलिए शुरुआत से हम लोग देखते हैं क्या कितनी पोस्ट वगैरह आई है। जैसे कि टोटल पोस्ट की बात करें तो कुल 935 पदों पर ये वैकेंसी जारी हुई है। पोस्ट का नाम जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है, यानी कि ए, ठीक है, AEDO, ए ई, ठीक है, AED, ठीक है, AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी है। और ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पे आपकी नियुक्ति इसमें की जाएगी। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। कैटेगरी वाइज सीटों की बात करें तो जनरल के लिए 374 है, EWS के लिए 93 है, SC के लिए 150 है, और ST के लिए 10 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 168 है, BC के लिए 112 है, और BC महिला के लिए 28 है। टोटल 935 सीटों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। वहीं अगर हम यहाँ पे वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो वेतन जो है इसमें मूल वेतन दिया जा रहा है 29,200 रुपये, लेकिन सैलरी का लेवल जो होगा वो लेवल 5 का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है समय समय पे ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैलरी में। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी आप देख पा रहे हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर रखा है, स्नातक पास कर रखा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करें दोस्तों तो जनरल के लिए जो है 21 से 37 साल तक दिया गया है। ठीक है, 21 वर्ष से 37 साल तक दिया गया जनरल पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं BC, ठीक है, BC हो गया, EBC हो गया, पुरुष महिला और जनरल महिला दोनों को दिया गया है 21 से 40 साल तक। ठीक है, जनरल महिला को 21 से 40 साल तक, और जनरल फीमेल पुरुष के लिए, मेल के लिए 21 से 37 साल तक। BC EBC मेल फीमेल को 21 से 40 साल तक, और SC ST मेल फीमेल के लिए 21 से लेकर 42 साल तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। ये सब जानकारी मैंने पहले भी आप लोगों को दे दी थी, वैकेंसी आने के 2-3 महीना पहले ही। खैर आ चुकी है, तो वो मैं आपको अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। उस समय हम लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, तब भी हम लोगों ने जो है बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी। तो क्या जानकारी मैच नहीं हुआ था उस समय वाला में हम लोगों ने सिलेबस जो बताया था, एग्जाम पैटर्न जो बताया था, उसमें बदलाव हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बताया था, पिछली बार बताया था कि उसमें प्री एग्जाम भी होगा, मेंस भी होगा, लेकिन नहीं। देखिए, मेंस एग्जाम हटा दिया गया, मेंस एग्जाम वगैरह नहीं होगी इसमें, ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जिसमें पहला तो आपका सामान्य भाषा से क्वेश्चंस होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश से 30 अंक का होगा, और जनरल हिंदी से 70 अंक का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा, और 100 अंक भी मिलेंगे इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको 30% जो है लाना अनिवार्य है। देख सकते हैं, क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज। तो सामान्य अंग्रेजी में भी आपको 30% जो है लाना अनिवार्य होगा, और सामान्य हिंदी में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। चाहे आप ये दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएं, लेकिन इसमें फेल होंगे तो आपको सभी में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिए दूसरा सब्जेक्ट क्या है, तो दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, और 2 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें भी आपका 100 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 अंक। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में आपका देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का परीक्षा होगा, 100 अंक इसमें मिलेंगे। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए किया जाएगा। साथ में अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो देखिए यहाँ पे बताया गया है सिलेबस के बारे में कि सामान्य भाषा में जो आपका
यही देखा जाएगा कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। हालांकि देखिए इंग्लिश और हिंदी का विस्तृत सिलेबस नहीं दिया गया है, डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया, सिर्फ ये बताया गया कि जो हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल है सामान्य रूप से वो कैंडिडेट को आता है कि नहीं, वही जांच किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर वगैरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और आपका पैसेज वगैरह से क्वेश्चन रहेगा, जैसे बीपीएससी में टीचर वगैरह में पूछा जाता है वैसा ही आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन में देखिए तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान यानी जीके जीएस से क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में, डीप लेवल पे रहेगा। ठीक है, गहराई से पूछा जाएगा और साथ में जो है सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड में आपका देखिए संख्या पद्धति मैथ से भी क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था सिलेबस। अब देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसके उपरांत जब आप परीक्षा वगैरह पास कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाया जाएगा और उसके बाद उस अंकों के आधार पे मेधा सूची निकाली जाएगी और उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। हाँ, अब रह गई डेट की बात। तो डेट जो है दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया गया कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए आवेदन जो है 27 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है, 27/8/2025 से शुरू होगी, 26/9/2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। और इसी के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो शुल्क दिखाया गया है आवेदन करने में। शुल्क जो बिहार सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 100 रुपया लिया जाएगा, देखिए इसमें कर दिया गया है। तो जितने भी आयोग हैं, बीपीएससी हो, बीटीएससी हो, सीएसबीसी हो, बिहार एसएससी हो, सभी में 100 रुपया शुल्क लगेगा। बाकी जितने भी परीक्षाएं होती है, कोर्ट का हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो गया, वो सब का आपका वो डिपार्टमेंट के अनुसार पैसा लगेगा, यानी उसमें कम नहीं किया गया। सिर्फ बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीटीएससी और सीएसबीसी और बिहार दरोगा का जो बीपीएसएससी होता है उसके माध्यम से जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें 100 रुपये लगेगा। तो बिहार यहाँ पे आप बीपीएससी का देख रहे हैं तो 100 रुपये जो है शुल्क सभी कैंडिडेट को देना होगा। ठीक है, एससी हो चाहे जनरल हो, कोई भी हो, सबको 100 रुपया ही लगेगा। इसमें एक प्रावधान और करना चाहिए था कि जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है उससे कम से कम ज़्यादा पैसा लेना चाहिए था, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या नहीं देंगे उनसे 200 रुपया बायोमेट्रिक शुल्क भी लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर जरूर दीजिएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन फीस बता दी, सिलेबस बता दिया, चयन प्रक्रिया बता दिया। अब रह गई लास्ट में डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा वो ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट जो है पहचान पत्र आपको एक लगेगा, ठीक है, जैसे आधार कार्ड हो गया, और फोटोग्राफ लगेगा और एक लाइव फोटो भी आपको परीक्षा फॉर्म भरते वक्त लगेगा। ठीक है, और ओटीआर के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आवेदन मैं आपको करके दिखाऊंगा जब 27 तारीख को जब लिंक एक्टिवेट होगी तो मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया, पहला तो आपका लग जाएगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ठीक है, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लग जाएगा, सर्टिफिकेट लग जाएगा, प्लस ग्रेजुएशन का मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों लगेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको देने पड़ेंगे ग्रेजुएशन का। साथ में अगर आप बीसी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, एनसीएल वाला सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर आप एससी एसटी हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और आधार कार्ड तो सभी को देना ही है, और आवासीय प्रमाण पत्र सभी को देना होगा। जो बिहार के निवासी है उनको बिहार राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी देना होगा, देख सकते हैं। और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र सभी को देना अनिवार्य होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वालों को देना जरूरी होगा। और जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी है, परिवार से रिलेटेड है, तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। यही सब चीज़ें जो है आपको तैयार करके रखनी है ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। बाकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो देखिए रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है।
यहाँ से आकर आप सारी जानकारी देख सकते हैं और A to Z सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है और देख सकते हैं सारा का सारा दिया गया है। और यहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और सिलेबस वगैरह यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, तो अगर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।